तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो चलिए आज हम लोग जो है कि हॉर्टिकल्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। तो हॉर्टिकल्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जो है कि आपके लिए एक बड़ी मील का पत्थर साबित होंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डी ग्रेनिंग ऑफ फ्रूट। कहने का मतलब है कि कौन सा केमिकल फ्रूट के डी ग्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डी ग्रेनिंग का मतलब है कि फ्रूट फ्रूट का जो कलर होता है ग्रीन कलर, उस ग्रीन कलर को फेड करने के लिए, यानी कि ग्रीन कलर को रेड करना या ग्रीन कलर को येलो करना, ग्रीन कलर को डी ग्रीन कर देना, उसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप देंगे। डी ग्रीनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वही वही केमिकल रिस्पॉन्सिबल होगा जो फलों को पका देगा। तो फलों को पकाने का काम कौन करता है? वो करता है आपका इथाइलिन। ठीक है। तो मित्रों, इथाइलिन जो है कि फलों को पकाने का काम करता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। और डी ऑप्शन में जो है कि इथाइलिन है। ठीक है। यहाँ पे आपका ए बी ए आई बी ए गलत हो जाएगा, साइटोकाइनिन भी गलत हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड भी आपका गलत हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा आपका इथाइलिन। तो डी फॉर डेनमार्क इज योर राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, यानी कि ISHS, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये चूंकि ये दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बेल्जियम में। ठीक है। तो राइट आंसर आपका है बी, और बी से होता है बेल्जियम। ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर है। यूएसए आपका गलत जवाब है, फ्रांस भी गलत जवाब है, और ब्राजील भी आपका गलत जवाब है। तो बी इज योर राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाई, जो जर्नल है इंडियन हॉर्टिकल्चर, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IIHR के द्वारा, या फिर IARI के द्वारा, या फिर ICAR के द्वारा, या फिर IGKV के द्वारा। तो किसके द्वारा जनरल जो है कि इंडियन हार्टिकल्चर पब्लिश किया जाता है? तो वो जो संस्था है दोस्तों, उसका नाम है ICAR। ठीक है। ICAR के अगर फुल नेम की बात किया जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसका जो आपका इस्टेब्लिशमेंट डेट है, ICAR कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसको जो है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन इज, मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अबंडेंट यानी कि बेसिक रूप से, यानी कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी रूप से, यानी कि हमेशा कहीं भी पाया जाने वाला, ज्यादा पाया जाने वाला ऑक्सिन हार्मोन कौन है? ऑक्सिन एक टाइप का हार्मोन है, तो ऑक्सिन में ज्यादा पाया जाने वाला और बेसिक हार्मोन कौन है, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके जो है कि इसके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी या डी ऑप्शन है। तो ए है आपका IAA, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, और बी है आपका NAA, फुल नेम है इसका नेप्थलीन एसिटिक एसिड। सी है IBA, इसका भी फुल नेम है इंडोल इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और ऑप्शन डी यानी 24D, 24 डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसका ऑप्शन को आंसर कौन हो जाएगा? ये सारे सारे के सारे क्या है? सारे के सारे आपके ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट और बेसिक ऑक्सिन कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इंडोल एसिटिक एसिड आपका क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सिन है, बेसिक ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है। कहीं भी पाया जाता है आराम से, इजिली अवेलेबल है, इसीलिए जो है कि इसको मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ, इंडिया जो है कि किसकी घर मानी जाती है? तो इंडिया दोस्तों मसालों की घर मानी जाती है। ठीक है। इंडिया स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट का घर है, इसीलिए जो है कि
कोलंबस जो है कि भारत की खोज करने आया था। खान सर की भाषा में बात किया जाए तो वो चुट्टा मसालों के लिए आया था। ठीक है, खान सर ऐसे ही बोलते हैं, चुट्टा मसाला लेने आया था और आया अपने जहाज में मसाला भर के ले गया और 64 गुना मुनाफा कमाया था, अकॉर्डिंग टू खान सर। ठीक है दोस्तों, तो 64 गुना मसालों से जो है कि मुनाफा कमाया था कोलंबस, इंडिया आकर के कालीकट में उतरा था और मसालों को ले गया था और भारत की खोज करने का भी श्रेय कोलंबस को मिला। तो इंडिया को जो है कि स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट का घर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मसालों का घर कौन है मित्रों? वो है आपका इंडिया, यानी कि हमारा, सॉरी, हाँ, हमारा भारत देश। बिल्कुल सॉरी की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, तो सबसे ज्यादा वाटर यूज किस में होता है? समझेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम वाटर यूज, यानी कि किस इरिगेशन मेथड में सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है। ठीक है, यानी कि जो पनिया हम लोग देते हैं खेतवा में, किस मेथडवा से जो है कि सबसे ज्यादा प्लांट को मिलता है, प्लांट सबसे ज्यादा किस मेथड से कंज्यूम करता है। तो फ्लड इरिगेशन करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि फ्लड इरिगेशन करेंगे तो पानी या तो उड़ जाएगा या तो लीच कर जाएगा। स्प्रिंकलर देंगे तब भी नहीं होगा, स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर में भी ज़्यादा पानी लगेगा और प्लांट को कम ही मिल पाएगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम है जिससे अगर हम पानी देते हैं प्लांट को, तो प्लांट के जड़ों तक टपक टपक करके पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है कि प्लांट की जड़ों को मिलता है और मैक्सिमम वाटर जो है कि प्लांट के यूज में आता है। तो इसीलिए जो है कि यूज एफिशिएंसी वाटर की बढ़ जाती है और वाटर की सबसे ज़्यादा यूज एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज्यादा वाटर का यूज एफिशिएंसी होता है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रो ट्रे आर रिलेटेड टू, प्रो ट्रे क्या होता है मित्रों? प्रो ट्रे यानी कि वो ट्रे होता है जिसके अंदर जो है कि नर्सरी लगाई जाती है। आप देखे होंगे काले काले ट्रे होते हैं, उसी के अंदर जो है कि नर्सरी लगाई जाती है। ठीक है, तो उसी ट्रे को वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपका नर्सरी से, क्योंकि उसके अंदर क्या लगाई जाती है? नर्सरी लगाई जाती है। थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, तो नर्सरी लगाने का काम जो है कि प्रो ट्रे से होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस, कौन सा टेस्ट जो है कि यूज किया जाता है, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है मीन डिफरेंस के सिग्निफिकेंस को मेजर करने के लिए? ठीक है, विच टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, मीन डिफरेंस डिफरेंस के सिग्निफिकेंस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि यही आपका राइट जवाब है, यानी कि टी टेस्ट। टी टेस्ट किया जाता है मीन डिफरेंस के सिग्निफिकेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। ठीक है, तो डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। होस्ट प्लांट का डिटरमिनेंटल इफेक्ट जो इंसेक्ट की बायोलॉजी पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों एंटीबायोसिस। ठीक है, प्लांट का क्या होता है? डिटरमिनेंटल इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? इंसेक्ट पेस्ट के ऊपर, तो उसको एंटीबायोसिस बोलते हैं। जैसे कि आपका बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है? कॉटन का प्लांट है, कॉटन के प्लांट के अंदर बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस नाम के बैक्टीरिया होते हैं और जैसे ही उसको लेपिडोप्टेरेंस ईट करते हैं यानी खाते हैं, तो वो उनके जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो वो क्या होता है? एक तरह का एंटीबायोटिक प्लांट है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एंटीबायोसिस कहलाती है। वो प्रोसेस जो है कि डिटरमिनेंटल इफेक्ट कहलाती है होस्ट प्लांट का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजीज फ्री प्लांट्स इन माइक्रो प्रोपागेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू।
ठीक है। तो डिजीज फ्री प्लांट्स माइक्रो प्रोपागेशन से कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन करके डिजीज फ्री प्लांट्स कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? ऑप्शन ए मेरिस्टेम कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर या फिर सेल कल्चर। तो उसका तरीका होता है दोस्तों मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं वो टॉप वाली सेल होती है, बिल्कुल जो पौधे का टॉप होता है, टिप होता है, टिप के जो ऊपर जो सेल्स ग्रो कर रही होती हैं वही आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को रिमूव किया जाता है और उसको कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रख करके आ, नए प्लांट को, डिजीज फ्री प्लांट्स को जनरेट किया जाता है। ठीक है। तो मेरिस्टेम कल्चर कल्चर से जो है कि ये प्रोसेस किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज विच आर द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग? ठीक है, कौन सा केमिकल जो है कि पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका है मैलिक हाइड्रोजाइड, बिल्कुल गलत जवाब। सी यानी साइकोसेल, गलत जवाब। एन ए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉल्चिसिन। ठीक है, डी आपका क्या है? कॉल्चिसिन। तो डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, डी जो है कि यूज किया जाता है पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग? पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग के लिए जो है कि कॉल्चिसिन आपका यूज किया जाता है। तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल एंड एन एंटीबायोटिक? इसमें से कौन सा जो है कि एंटी फंगल और एंटीबायोटिक है? तो देख लेते हैं ऑप्शन को। पिमारसिन, सप्टिलिन, नाइसिन और जियाटिन। तो आपका जो है कि एंटी फंगल और एंटीबायोटिक कौन है? तो वो है आपका पिमरसिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, पिमरसिन। इसको आप करेक्ट मान लेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और प्रॉब्लम आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।